जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल महंगाई पर सवाल नहीं पूछते हैं, जो लोग बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन उन सभी संस्थानों को यह हक है कि वो बेरोजगारी में और ज्यादा इजाफा कर लें। वो सुना होगा आपने कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो यही हाल कर रहा है जी न्यूज, जो लोगों को अब बेरोजगार बनाने की भी जिम्मेदारी उठा चुका है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब सरकारों से करोड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन में मिलते हैं, तो आखिर ये नौबत आती क्यों है कि लोगों को बेरोजगार करके दर दर भटकने को मजबूर कर दिया जाए। दरअसल भड़ास मीडिया पर छपे आर्टिकल के मुताबिक अगर बात की जाए तो जी न्यूज में काफी लोगों की छटनी होने जा रही है। दरअसल जी मीडिया से लगातार बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। ये लिखा गया है भड़ास मीडिया पर और कहा गया है कि पता चला है कि इस ग्रुप के न्यूज चैनलों से काफी संख्या में लोग निकाले जा रहे हैं। छटनी की मार संपादकीय और मार्केटिंग दोनों विभागों पर पड़ी है। जी न्यूज राजस्थान के 5 ब्यूरो को ही खत्म कर दिया गया है। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर समेत 5 ब्यूरो के कैमरामैन और रिपोर्टर्स को हटा दिया गया है। इन सभी से जी न्यूज ने खूब पैसे कमाए हैं, इवेंट के नाम पर करोड़ों रुपए लिए, पर अब इनके पेट पर लात मारकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी तरह जी न्यूज बिहार झारखंड से भी लोगों को हटाए जाने की सूचना मिली है। यहाँ के स्थानीय संपादक स्वयं प्रकाश कार्य मुक्त कर दिए गए हैं। उनकी जगह स्वप्निल श्रीवास्तव को नया चीफ बना दिया गया है। जी मीडिया के बाकी चैनलों पर भी छटनी की मार पड़ी है। डेस्क से भी कई लोगों के हटाए जाने की खबर लगातार सामने आ रही है। जी ग्रुप का प्रबंधन खुद का ब्रांड नेम चमकाने के लिए आए दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, पैसे फूंक रहा है, बड़े अधिकारियों को विदेश का दौरा कराया जाता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें इनाम के रूप में अचानक नौकरी से रुखसती का लेटर थमा दिया जाता है। वैसे आपको याद होगा अभी हाल ही में एक खबर छपी थी जिसके मुताबिक अगर बात की जाए तो खुद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात को राज्यसभा के अंदर को बोला था कि 3 सालों में सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने टेलीविजन, समाचार पत्रों, चैनलों और वेबसाइट में विज्ञापनों पर 911.17 करोड़ रुपए खर्च किए। इतनी भारी संख्या में विज्ञापन मिलते हैं, खुद पैसा आता रहता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका फायदा निकल गया वैसे ही आप कौन हो, हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप कौन हो, कहां से आए हो, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे सवाल किए जाते हैं। आपको बता दें ये जो 911.17 करोड़ रुपए के विज्ञापन की बात है, उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में ये बताया था कि वित्तीय साल 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विज्ञापनों का भुगतान किया गया था। ठाकुर ने यह भी बताया था कि सरकार ने 2019 से 20 में 5,326 अखबारों में विज्ञापनों पर 295.05 करोड़ रुपए और 2020 और 21 में 5,210 करोड़ अखबारों में विज्ञापनों पर 197.49 करोड़ रुपए और 2021-22 की अगर बात की जाए तो इसमें 6,224 अखबारों में विज्ञापनों पर 179.04 करोड़ रुपए और 2022-23 में जून तक 1,529 अखबारों में विज्ञापनों पर 19.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्हीं के मुताबिक इसी अवधि के दौरान सरकार ने 2019 और 20 में 270 टेलीविजन यानी टीवी चैनलों में विज्ञापनों पर 98.69 करोड़ रुपए, 2020-21 में 318 टीवी चैनलों में विज्ञापनों पर 69.81 करोड़ रुपए और 21-22 की अगर बात की जाए तो इसमें 265 समाचार चैनलों में विज्ञापनों पर 29.3 करोड़ रुपए और 2022-23 में जून तक 99 टीवी चैनलों में विज्ञापनों पर 1.96 करोड़ रुपए खत्म किए गए थे 3 सालों में। मंत्री ने कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में ये सारी जानकारी दी थी वेब पोर्टल पर कि विज्ञापनों पर जो सरकार का खर्चा है वो कितना है। अब सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल की बात देखिएगा। वेब पोर्टल की अगर बात की जाए तो 2019 और 20 में 54 वेबसाइटों पर 9.35 करोड़ रुपए, 2020-21 में 72 वेबसाइटों पर विज्ञापनों पर 7.43 करोड़ रुपए, 2021 और 22 में 18 वेबसाइटों पर विज्ञापनों पर मात्र और मात्र 1.83 करोड़ रुपए, 2022-23 की बात की जाए तो जून तक
30 वेबसाइटों पर 1.97 करोड़ रुपए यानी लगभग 2 करोड़ रुपए खत्म किए जा चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल का डाटा है। वेब पोर्टल पर इतने ज्यादा रुपए और करोड़ों करोड़ रुपए जो हैं वो टेलीविजनों पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर एक साल पीछे चले जाएं और देखें कि विज्ञापनों पर कितना खर्चा हुआ है तो आपके होश और ज्यादा उड़ जाएंगे। दरअसल दैनिक भास्कर में छपे आर्टिकल के मुताबिक केंद्र सरकार ने 3 सालों में विज्ञापनों पर 1700 करोड़ रुपए खत्म किए हैं। जो ये आंकड़ा पहले से भी ज्यादा है, जो आपने अभी 900 करोड़ रुपए सुना था, अब ये 1700 करोड़ रुपए है। यानी एक साल पहले की अगर बात की जाए तो ये सारा का सारा वो आंकड़ा है जो विज्ञापनों पर खत्म किया गया है। ये विज्ञापन अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए। ये जानकारी भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ही दी गई। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 2018-19, 19-20 और 2020-21 में 1698.98 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, यानी तकरीबन 1700 करोड़ रुपए। संसद में लिखे जवाब में मंत्री ने यह कहा कि इन विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना था। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार ने काफी सारी योजनाएं और नीतियों को लागू किया है। देश में लोग दूर दराज एरिया में रहते हैं, इस वजह से उन लोगों तक इन बातों को पहुंचाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आउटडोर मीडिया का भी सहारा लिया गया है। अनुराग ठाकुर के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने अखबारों में विज्ञापन के लिए 826.5 करोड़ रुपए दिए। 2020-21 में 6085 अखबारों के लिए 118.59 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2019-20 की अगर बात की जाए तो इसमें 5365 अखबारों को दिए गए विज्ञापन पर 200 करोड़ रुपए खत्म किए गए। 2018-19 में 6119 अखबारों में दिए गए विज्ञापन पर सबसे ज्यादा 507.9 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुल 193.52 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में खर्च किए गए। इससे पहले सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने यह बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2014 से मार्च 2018 के बीच कुल 4343 करोड़ रुपए विज्ञापन और पब्लिसिटी पर खत्म किए हैं। आरटीआई के मुताबिक जून 2014 से मार्च 2015 के बीच सरकार ने 424.85 करोड़ रुपए प्रिंट पब्लिसिटी पर खत्म किया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 448.97 करोड़ रुपए खत्म किए गए। आउटडोर पब्लिसिटी पर 79.72 करोड़ रुपए खत्म किए गए। इस तरह से कुल मिलाकर 934.54 करोड़ रुपए इस साल खत्म किए गए हैं। 2015-16 में सरकार ने 1171.11 करोड़ रुपए खत्म किए। इसमें से प्रिंट मीडिया पर 510.69 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 541.99 करोड़ और आउटडोर पब्लिसिटी पर 118.43 करोड़ रुपए खत्म किए गए। 2016-17 में यह रकम बढ़कर 1263 करोड़ रुपए हो गई। प्रिंट मीडिया पर इस साल में 463.88 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए। 2015-16 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 613.78 करोड़ रुपए, जबकि आउटडोर पब्लिसिटी पर 185.99 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा विज्ञापनों पर पैसा मिलने के बावजूद भी मीडिया संस्थान आखिर क्यों उन चंद लोगों को बेरोजगार करने पर उतारू हो जाते हैं, जिन लोगों का इसी वजह से घर का चूल्हा जलता है, उनका जो है पूरा घर परिवार चलता है, पालन पोषण करते हैं वो लोग अपने परिवार का और खुद की भी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन उन कुछ लोगों को निकालने के पीछे की वजह क्या है, किस वजह से निकाला जा रहा है, इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से इतना ज्यादा पैसा मिलता है कि आराम से कर्मचारी काम कर सकते हैं और कंपनी भी फायदे में रहेगी। लेकिन फिर भी बेरोजगारी की दर जो बढ़ानी है, अब ये कदम क्यों उठाया गया है, फिलहाल इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर आएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।